बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की लगने वाली है लोगरिया। ये जो पाकिस्तान की गोद में बैठकर इन लोगों ने टी20 वर्ल्ड कप के ठीक पहले होशियारियां पेली थी ना, वही होशियारी अब इन लोगों को भारी पड़ने वाली है। मतलब आप सोच कर देखो, अगर किसी देश की क्रिकेट टीम पर आईसीसी बैन लगा दे तो क्या होगा। ना कोई इंटरनेशनल मैचेस खेल पाएंगे, बायलैटरल सीरीज तो छोड़ ही दो, ग्लोबल टूर्नामेंट की बात भी मत करो। मतलब सिर्फ टीम नहीं रुकती, बल्कि पूरे आपके देश का क्रिकेट इकोसिस्टम फ्रीज हो जाता है। एंड अब ऐसा ही एक सीरियस खतरा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मंडरा रहा है। कारण परफॉर्मेंस तो है नहीं, वैसे मैं मतलब परफॉर्मेंस के ऊपर जाऊंगा नहीं बांग्लादेश का। अभी इन लोगों ने पाकिस्तान को पेला है घर पे, और ना ही इनके प्लेयर्स हैं कोई कारण। सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के दोस्त अमीनुल इस्लाम बुलबुल थोड़ी मुश्किल के अंदर हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर नई सरकार हो चुकी है और नई सरकार अब ये चाह रही है कि सेटअप चेंज किया जाए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी। और दूसरा, वो ये इन्वेस्टिगेशन भी करना चाह रहे हैं कि जो बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप 2026 टी20 के अंदर शिरकत नहीं की थी, क्यों नहीं की थी, मतलब सबको ही पता क्यों नहीं की थी, मगर वो ये इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं। जो सितंबर 2026 के में जो सीरीज है, इंडिया ने बांग्लादेश आके खेलना है, 3 टी20 इंटरनेशनल, 3 ओडीआई इंटरनेशनल्स, बस वो किसी तरह ना हिले। बस उसके बियॉन्ड आप आपस में लड़ लो, झगड़ लो, दोस्ती यारी कर लो, बॉन होमीज बन जाओ, ब्रदरहुड की बातें कर लो, ये सब फ्रॉड है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक नैरेटिव कायम करने की कोशिशें थी फॉर अ वेरी स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑडियंस। वो ऑडियंस हाथ नहीं लगी तो अब नैरेटिव बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। कंप्लेन लॉन्च कर दी है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बड़ा नारेबाजियां चल रही थी कि वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, वी आर ब्रदर्स, वी आर ब्रदर्स। ब्रदरहुड जमाया जा रहा था, बनाया जा रहा था। उस वक्त भी बोला था भाई हर कोई अपने लिए क्रिकेट खेलता है, अपने मफाद के लिए क्रिकेट खेलता है। हम ही वो बेवकूफ लोग हैं जो कि पता नहीं क्या समझ बैठे कि क्रिकेट में ब्रदरहुड आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लोग हमारे लिए सेक्रीफाइस कर देंगे। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अमीनुल हक की स्टेटमेंट सामने आई है और वो स्टेटमेंट 2-3 चीजों के लिए बड़ी खास है। और उनमें सबसे पहली जो मुझे स्मेल आ रही है या जो मैं स्निफ कर पा रहा हूँ वो सना भाई ये है कि बांग्लादेश को शायद ये एहसास हो गया कि उन्होंने क्या कहते हैं, वो कुल्हाड़ी की पाँव पे मारी थी, पाँव कुल्हाड़ी पे मार लिया था कि इंटरिम सेटअप के अंदर इतने बड़े-बड़े फैसले, और वो फैसले फिर ऑब्वियसली उस टाइम पे कुछ और थे, अब कुछ और नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश के क्रिकेट के फ्यूचर को लेकर ना काले बादल छाए हुए हैं। अमावस की रात बनी हुई है। अब इस अमावस की रात में टॉर्च कौन जलाएगा, ये देखने वाली कहानी है। बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अमीनुल हक साहब, उन्होंने कहा है कि वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फ्यूचर को लेकर मुस्तकबिल के बारे में फैसला करने से पहले आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कंसल्ट करेंगे। अब आप सोचेंगे कि अबे ये क्या चल रहा है भैया, इंतखाबात में धांधली, गवर्नमेंट की तरफ से इंटरफेरेंस, ये वो मामलात हैं जिनकी वजह से आईसीसी जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दुग सकता है। Bangladesh cricket is in the middle of a storm. Their government has formed a 5-member probe committee to investigate irregularities in the Bangladesh Cricket Board elections. दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मतलब कि बीसीबी एंड वहां की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के बीच में सीधा सीधा टकराव चल रहा है। गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शंस में जो एलिगेशंस आए हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन होगी। इसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई। कमेटी को 15 वर्किंग डेज के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब एलिगेशंस क्या लगे कि इलेक्शन प्रोसेस में इरेगुलरिटीज थी, पावर का मिसयूज हुआ है एंड मैनिपुलेशन के क्लेम्स आए हैं। इससे क्या ताल्लुक होना चाहिए क्रिकेट बोर्ड के फंक्शनिंग को या क्रिकेट बोर्ड को जो लोग चला रहे हैं। अब जो बांग्लादेश ने, उनके क्रिकेट बोर्ड ने उस पर फैसला किया, उस वक्त की गवर्नमेंट ने फैसला किया, सही था गलत था तो भी तो वो फैसला हो गया। बांग्लादेश नहीं खेला क्रिकेट वर्ल्ड कप में, उनको अब जो भी आईसीसी कंपनसेट करेगा, जो भी होगा वो अपनी जगह होगा। लेकिन अब आप इंक्वायरी करवा के क्या फ़ायदा, मुझे ये कोई समझा दे कि इंक्वायरी करवा के क्या मिलेगा भाई। अभी वर्ल्ड कप तो फिर जाके खेल नहीं सकता बांग्लादेश। सिर्फ ये है कि पिछले वालों को जो है गंदा करना है हमने, कि शो करना है कि जी वो पिछली गवर्नमेंट जो थी वो बड़ी इनकॉम्पिटेंट थी। इट्स अ जोक यार, इट्स अ जोक। पाकिस्तान में भी यही होता है, जो गवर्नमेंट चेंज होती है उसके हिसाब से वो अपने बंदे लेके आते हैं, चेयरमैन आता है वो यार देख सकते हो जो बांग्लादेश बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हम इंडिया को ये कर देंगे, टी20 वर्ल्ड कप में वो कर देंगे, जिसने बाइकआउट कर दिया था टी20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान के भड़कावे में आके। पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी बात तो कर दी थी कि हम बांग्लादेश के साथ है, अगर बांग्लादेश को हाइब्रिड मॉडल नहीं दिया हम भी वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे, वरना हम इंडिया वाले मैच का बाइकआउट करेंगे। इस तरह की बात करी थी। ना तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का बाइकआउट करा, ना इंडिया का मैच का बाइकआउट करा। पूरा वर्ल्ड कप खेल गया पाकिस्तान और बांग्लादेश को बेचारों को बाहर करवा दिया और बांग्लादेश देखते रह गए। उसी पछतावे को देखते हुए बांग्लादेश अब बीसीसीआई के आगे घुटने टेक रहा है और भीख मांग रहा है कि भाई हमारे साथ एक सीरीज खेल लो, क्योंकि हमारे पास
कोई पैसा नहीं है, क्योंकि सभी को पता है अगर भारत से एक सीरीज खेल ली ना भाई साहब, उसका बोर्ड पूरे साल के पैसे बना लेता है, और यही इंडियन टीम की पावर है। इसलिए बांग्लादेश बोर्ड बोल रहा है कि हम पूरी तरह से चेक करेंगे कि उस टाइम किसकी गलती थी, क्यों हमने वर्ल्ड कप का बायकॉट करा, क्यों हम इंडिया नहीं आए थे वर्ल्ड कप खेलने। इस तरह की बात कर रहा है अब, और भीख भी मांग रहा है कि भारत की टीम आए बांग्लादेश खेलने, T20 मैच खेलने और 3 वनडे मैच खेलने। इस तरह की बात चल रही है। और वहीं पाकिस्तानी बोल रहे कि कल तक तो बांग्लादेश हमारे को भाई भाई कह रहा था, आज बांग्लादेश हम ही को गाली दे रहा है। दे ही रहे बांग्लादेश के प्लेयर और बांग्लादेश के बोर्ड की पाकिस्तान के भड़कावे में आके हमने करा है। अब इल्जाम लगा रहे बांग्लादेशी पाकिस्तान को, पर भारत को ये देखना चाहिए कि ना पाकिस्तान का भरोसा करना चाहिए ना बांग्लादेश का, क्योंकि दोनों ही ये कंगले हैं और दोनों ही अपनी औकात दिखाते हैं। बांग्लादेश का इतना साथ दिया हमेशा BCCI ने, हमेशा उसका मुसीबत में साथ दिया, जब जब उसे परेशानी हुई उसने लास्ट मोमेंट में क्या करा, हम इंडिया नहीं आएंगे वर्ल्ड कप खेलने, इस तरह की बात करी थी उस टाइम। अब भीख मांग रहा है कि हमसे सीरीज खेल लो। अब उसको पता चल रहा है कि भाई अगर भारत से सीरीज नहीं खेली ना, बांग्लादेश बोर्ड पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो जाएगा, चला नहीं पाएगा, अपने प्लेयर को पैसे नहीं दे पाएगा, क्योंकि भारत से एक सीरीज खेलने का मतलब होता है पूरे साल के पैसे बनाना। जो सितंबर 2026 के में जो सीरीज है, इंडिया ने बांग्लादेश आके खेलना है, 3 T20 इंटरनेशनल, 3 ODI इंटरनेशनल्स, बस वो किसी तरह ना हिले। बस उसके बियॉन्ड आप आपस में लड़ लो, झगड़ लो, दोस्ती यारी कर लो, बॉर्न होमीज बन जाओ, ब्रदरहुड की बातें कर लो, ये सब फ्रॉड है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक नैरेटिव कायम करने की कोशिशें थी फॉर अ वेरी स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑडियंस। वो ऑडियंस हाथ नहीं लगी तो अब नैरेटिव बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। ना यहाँ के वाले दूध के धुले, ना वहां के वाले दूध के धुले। हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट को अपने मतलब के लिए घुमाया जाता है, कोई किसी एक के ऊपर फिंगर पॉइंट करके कि जी ये गलत है और बाकी पूरी दुनिया बहुत फरिश्ता है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। अगर बात करनी है तो सबकी करो, बात करके सिर्फ आइसोलेट करके बात करनी है तो बॉस कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उस मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं जो कहानी शुरू हो चुकी है। कहानी क्या है मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में करके बताता हूं और बहुत सिंप्लीफाई करके बता देता हूं, क्योंकि वैसी खिचड़ी बहुत पकी हुई है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट तब्दील हो चुकी है। उनकी गवर्नमेंट और उनका जो फॉर्मर बोर्ड है, जिसके हेड अमीनुल इस्लाम बुलबुल है, जिनके अंडर ये सब कुछ T20 वर्ल्ड कप का सिनेरियो हुआ, वही अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो मोहसिन नकवी की दावत पे लाहौर पहुंचे। वहां से इमरान ख्वाजा है ICC के, इनके बीच में मीडिएशन हुई, फिर PCB ने अग्री किया कि हम इंडिया के साथ मैच खेलेंगे, वही अमीनुल इस्लाम बुलबुल। इन दोनों के दरमियान एक डायरेक्ट क्लैश हो चुका है। अब जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं ये अमीनुल हक हैं। अच्छा, नाम बड़े सिमिलर हैं। तो अमीनुल इस्लाम बुलबुल हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हेड। अमीनुल हक जो हैं, जो फॉर्मर फुटबॉलर भी थे, शायद बांग्लादेश फुटबॉल टीम के कैप्टन भी थे, ये अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। ये ऑफिशियल स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनने से पहले जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त भी स्टेटमेंट दे चुके थे। उस वक्त भी इन्होंने बोला था कि हम T20 वर्ल्ड कप के बाइकआउट के खिलाफ हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो कल रहा, वो जो इनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर था आसिफ नजरुल, स्पोर्ट्स एडवाइजर, वो गलत स्टेटमेंट दे रहा है, मीडिएशन होनी चाहिए। लेकिन अमीनुल हक जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उसने जब ये बात की थी तो ये अनऑफिशियल कैपेसिटी में की थी। द मोमेंट ही गॉट इलेक्टेड, द मोमेंट ही केम इनटू द गवर्नमेंट, उस बंदे ने आके जो बाहर बात कर रहा था वो काम उसने अंदर करना शुरू कर दिया। अब अमीनुल हक ने सबसे पहले यहां एक इन्वेस्टिगेशन खोली है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। उस इन्वेस्टिगेशन दो चीजों के ऊपर है। एक इन्वेस्टिगेशन होगी T20 वर्ल्ड कप की छोड़ा। अच्छा, ये अब आपको समझना पड़ेगा, दिस इज नॉट ओनली ऑन T20 वर्ल्ड कप। ये एक छुरी से बहुत सारे शिकार किए जा रहे हैं कि एक ही तीर मारो, एक ही छुरी मारो, एक ही धार लगाओ, सबके शिकार कर दो। तो दो इन्वेस्टिगेशंस खोलने की ऑर्डर की है। इन्वेस्टिगेशन नंबर 1 कि बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप क्यों छोड़ा। इन्वेस्टिगेशन नंबर 2 कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो इलेक्शंस हैं और उनकी जो गवर्नेंस इशू है उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सबको याद होगा जब सेटअप में इतने बड़े बड़े फैसले जो कि उस टाइम पे तो जारी बात है, अब सब कॉन्टिनेंट है ना, वो देशभक्ति बड़ी जाग जाती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे नहीं ये मेजरमेंट की गई होगी यार इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, जो अब कहा जा रहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, या ये उस वक्त क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया और वैसे क्यों हो गया। शोएब भाई, सबसे पहले समझना कि मैटर है क्या बांग्लादेश क्रिकेट का। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मैटर ये है कि इनके अक्टूबर 2025 में इलेक्शन हुए थे, जब वहां पे इंटरिम सेटअप था। अब नए इलेक्शन हो गए, गवर्नमेंट बन गई BNP की, बांग्लादेश नेशनल पार्टी की गवर्नमेंट बन गई है। उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अमीनुल हक, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं,
उन्होंने जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह लें, हुकूमत कह लें, आप एक तरह से हुकूमत ही होती है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को ये कहा है कि 15 वर्किंग डेज के अंदर आपने हमें बताना है। अब दो बातें हैं, एक ये कि बांग्लादेश के जो इलेक्शन, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो इलेक्शन हुए थे अक्टूबर 2025 में, वो फेयर थे या उसमें रिगिंग हुई है? क्योंकि ये चीज समझ नहीं है कि अमीनुल सलाम बुलबुल जो कि बीसीबी के सरबराह हैं, यानी क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं, जब वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे उस वक्त तमीम इकबाल जो कि उनके ओपनर हैं और एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं बांग्लादेश के, वो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाह रहे थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट के तौर पर। तो उन्होंने बाद में कागजात वापस ले लिए थे, ये मान देख करके बुलबुल कर रहे हैं। तो जो करंट सेटअप था, इंटरम सेटअप था उधर सरकार का, उस वक्त बुलबुल उनके बड़े करीब थे। तो उन्होंने कहा यार इसके होते तो हम जीत नहीं पाते। बाद में उन्होंने एलिगेशन भी लगाया जो उनके डिस्ट्रिक्ट और क्लब की स्क्रूटनी और बाकी जो मैटर्स होते हैं, कुछ नॉमिनेशंस जो की उसके बाद दोबारा नॉमिनेशन दे दी, जो कि अलो नहीं होता है एज पर देयर रोल, आई डोंट नो, बट जो रिपोर्टेडली जो बात मैं आपको कर रहा हूँ, उसके बाद ये सब मैटर हुआ। अब नया सेटअप बन गया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर आ गया है। आपको पता है पाकिस्तान में भी चलता है, मैं हमेशा आपको यही बात करता हूँ कि बांग्लादेश में क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनके सिस्टम में है, सेटअप में है। अब देखें, एक सिस्टम हुआ है 2025 में बने, अभी उसको जुमा 8 दिन नहीं हुए, नई गवर्नमेंट बन गई, उसने कहा जी ये तो गलत बने, इसके ऊपर तो हम ये करेंगे, और उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी है। और वही सेम पाकिस्तान वाले इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी, लक्षण पाकिस्तान वाले, एक फार्मर जी सुप्रीम कोर्ट का हेड है, एक वकील है, एक पुलिस ऑफिसर है, एक ब्यूरोक्रेट है, एक साफी है। वही जो पाकिस्तान में चलता है वही चल पड़ा है। टिपिकल, ठीक है। अब वो इंक्वायरी करेंगे, 15 दिन दिए हुए हैं। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी वही कर रहा है जो हमारे यहाँ करते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, आपने अगर इंक्वायरी की है तो आईसीसी हमें बैन कर दे।